हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.1 जिनके हमने 1 2 3 क्वेश्चंस को अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में देख लिया था। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन 4 आपसे ये बोल रहा है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, आपको ये बताना है। जैसे हमने प्रीवियस थर्ड क्वेश्चन किया था उसमें भी हम लोगों ने इक्वेशंस को कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है वो हमने बताया हुआ था। फिर आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर वो कंसिस्टेंट है सो ऑब्टेन दी सोल्यूशन ग्राफिकली, कि आपको उनका सोल्यूशन जो है ग्राफिकली क्या करना है, ऑब्टेन करना है, निकालना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पहले वाले पार्ट की। सो पार्ट ए है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड अनदर वन इज 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो वही बात करेंगे हम, कोफिशिएंट्स का रेशियो चेक करेंगे। सो a1/a2 हेयर एक्स का कोफिशिएंट आपने एक्स के आगे जो नंबर मल्टीप्लाइड है कुछ नहीं है, सो दैट मीन्स 1 रहा होगा बिकॉज 1 इंटू समथिंग दैट समथिंग वैल्यू। सो क्या हो जाएगा आपका कोफिशिएंट 1 और एक्स का कितना है आपका सेकेंड इक्वेशन में 2 है। सिमिलरली b1/b2 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका y का कोफिशिएंट 1 है और सेकेंड इक्वेशन में 2 है एंड c1/c2 इज इक्वल टू, इसे भी अगर आप चेक करते हैं तो ये कितना आ रहा है -5 -10, चाहे आप लेफ्ट में भी जाए माइनस से माइनस कैंसिल जाएगा तो ये कितना हो गया आपका 1/2। सो देखिए a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये तीनों क्या आ रहे हैं आपके बराबर आ रहे हैं। अगर ये तीनों बराबर आ रहे हैं तो आपको पता है कि लाइंस कैसी होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है और आपको सोल्यूशंस कैसे मिलते हैं, इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशंस मिलते हैं, राइट। तो ये इक्वेशन जो है ये आपकी क्या आ गई, कंसिस्टेंट आ गई। कंसिस्टेंट क्यों आई, बिकॉज a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आया। ठीक है, अब बात ये आती है कि आपको जो है अगर कंसिस्टेंट है तो आपको सोल्यूशन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि आप पर्टिकुलर एक्स या वाई में से किसी एक की वैल्यू रखते हैं और अदर वैल्यू को आप फाइंड आउट करते हैं, ग्राफ में हम ऐसे ही ड्रॉ करते हैं। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन है आपकी वो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। तो आप x या y में से किसी एक की वैल्यू रखिए, आपको उसके लिए y की वैल्यू मिलेगी। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूँ सो आपको पता है 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, सो y इज इक्वल टू 5 माइनस 1 इज 4 है। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूँ तो आपको y कितना मिलेगा 3। क्यों, क्योंकि देखिए 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, सो y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज 3 है। तो ये इक्वेशन 1 के लिए आ गया। ठीक, इक्वेशन 2 के लिए देखिए आप, इक्वेशन 2 के लिए भी अगर हम बात करें तो ये x है आपका, ये y है। इक्वेशन 2 के लिए अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 3 रखूँ, ठीक है, अगर x की वैल्यू मैं 3 रखूँ तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 10 में से आप 6 माइनस करेंगे सो 4, सो y की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 2 मिल गई। ठीक, अगली वैल्यू अगर मैं यहाँ पर जो है x की वैल्यू 1 रखूँ तो आपको जो है x की वैल्यू 1 रखने पर 2 1 जा 2 हो जाएगा, 10 माइनस 2 इज़ 8 एंड 2 से आप 8 को डिवाइड करेंगे सो 4 ज़ा टाइम जाएगा, 1 और 4 आ गए। ठीक, अब हम इन्हें जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे कि ये लाइन जो है कोइंसिडेंट आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अब हम इन्हें ड्रॉ करेंगे कार्टेशियन प्लेन में। तो मैं कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर देती हूँ। तो देखिए आपने जो भी पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिए हुए हैं वो सारे आपके पॉजिटिव वैल्यूज़ आपने लिए हैं। तो केवल आपको पॉजिटिव एक्स एक्सेस और पॉजिटिव वाई एक्सेस की रिक्वायरमेंट है। ये आपको पता है नेगेटिव ऑफ वाई एक्सेस है और ये नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सेस है। तो अगर आप देखते हैं तो देखिए आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन की जो वैल्यूज़ आई हैं, मैंने पहले ड्रॉ कर देती हूँ स्केल से। ये आपका कार्टेशियन प्लेन है। तो हमें कार्टेशियन प्लेन में इसको ड्रॉ करना था, तो मैंने कार्टेशियन प्लेन बना लिया है। तो देखिए जब x का वैल्यू 1 है तो उस वक्त आपका y कितना है, 4 है। आप देखिए x की वैल्यू 1 पे y कितना है आपका 4 है, तो ये हो गया आपका 1,4। ठीक, सेकेंड है आपका x का वैल्यू 2 पे y आपका कितना है 3 है, सो फॉर x इज इक्वल टू 2 y इज 3 है, तो ये हो गया आपका पॉइंट। नेक्स्ट है आपका जब x की वैल्यू 3 है तो y आपका कितना है 2 है। तो देखिए x की वैल्यू 3 पे जो y है आपका वो कितना है 2 है, तो ये हो गया 3,2 कोऑर्डिनेट। एंड नेक्स्ट जो कोऑर्डिनेट है x की वैल्यू 1 पे 4 है, तो वो तो हमने पहले ही ड्रॉ कर दिया था। तो देखिए फर्स्ट वाली लाइन आपकी ये थी, क्योंकि मैं दो ही पॉइंट्स बना रही हूँ। ये फर्स्ट वाली थी, सेकेंड वाली भी देखिए क्या कर रही है, इसी के ऊपर कोइंसाइड कर रही है, क्योंकि उसका पहला आपका कोऑर्डिनेट यही था और सेकेंड कोऑर्डिनेट ये है।
तो देखिए एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आपकी कोइंसाइड कर रही है, इस साइड की लाइन को आप क्या बोलते हो, कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। सो कोइंसिडेंट लाइन का जो आप देख सकते हैं पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू को लिए आपको वाई की वैल्यू मिलेंगी। तो देखिए हो क्या रहा है, अगर आप यहाँ देखते हैं तो ये वैल्यू क्या है 1,4 है, ठीक। ये क्या है 2,3, ये क्या है 3,2। तो यहाँ पर ये आपके क्या हो गए इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशंस, आपको एक यूनिक सोल्यूशन नहीं मिला, एक से अधिक सोल्यूशंस मिले, राइट। सो नाउ आपका पार्ट बी है। सो पार्ट बी में भी हमें चेक करना है। तो इक्वेशन देखिए क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और सेकेंड है आपका 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो अगर आप देखते हैं तो देखिए क्या आ रहा है आपका a1/a2 जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 1/3 एंड b1/b2 जो है वो कितना है आपका, देखिए क्या है -1 और इसका कोफिशिएंट क्या है -3, कैंसिल हो जाएगा आपका। एंड c1/c2 इज इक्वल टू 8/16। अगर आप लेफ्ट में भी लाते हैं तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। देखिए ये कितना हो गया 1/2। अगर आप चेक करते हैं तो a1/a2 b1/b2 के बराबर तो आ रहा है बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कौन सी कंडीशन होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये होती है आपकी पैरेलल लाइन की कंडीशन। यहाँ पर आपको लाइन पैरेलल मिलेंगी और एक ऐसा सोल्यूशन होता है इनकंसिस्टेंट। और क्वेश्चन ने आपसे ये बोला था कि जब आपका कंसिस्टेंट सोल्यूशन है तो उसका ग्राफिकली सोल्यूशन भी बताओ, ठीक है। तो इसका आपका ग्राफिकली आपको नहीं बताना है क्योंकि ये कंसिस्टेंट नहीं है। सो अब है आपका पार्ट सी। तो पार्ट सी देखिए क्या है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड है आपका 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो अगर आप चेक करते हैं तो a1/a2 का वैल्यू क्या आ रहा है आपका 2/4 और b1/b2 का जो वैल्यू आ रहा है आपका वो कितना आ रहा है 1/-2 एंड c1/c2 इज इक्वल टू -6/-4। तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ये देखिए ये कितना हो गया आपका 1/2 और b1/b2 क्या आ रहा है -1/2 और c1/c2 कितना आ रहा है आपका 3/2। अगर आप चेक करते हैं तो a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर नहीं आ रहा है। ये देखिए a1/a2 जो है वो आपका b1/b2 के इक्वल नहीं आ रहा है क्योंकि a1/a2 की वैल्यू 1/2 है और b1/b2 की वैल्यू -1/2 है। सो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो आपको पता है ये कैसी लाइंस होती हैं, आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है और इंटरसेक्टिंग लाइंस का जो सोल्यूशन होता है वो एक यूनिक सोल्यूशन होता है। तो ये कैसी हो जाएंगी आपकी कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट है तो हमें इन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, राइट। तो अब हम रखते हैं इसके लिए वैल्यूज़ को। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन है आपकी 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर से देखिए इस इक्वेशन को थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूँ तो ये क्या होगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक। अगर मैं यहाँ पर y का वैल्यू 0 रखूँ, ठीक है, y अगर 0 रखेंगे तो 2x इज इक्वल टू 6 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3, ठीक। अगर y की वैल्यू 2 रखूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका y 2 आ जाएगा, तो 6 माइनस 2 कितना हो गया 4 और 2x इज इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू भी कितना आ गया आपका 2, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन है आपकी, सेकेंड इक्वेशन देखिए ये आपकी सेकेंड इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूँ तो ये जाएगी 4x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 4। तो अगर इसके लिए अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे अगर 0 रखती हूँ तो देखिए क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 0 हो गया आपका और 4x इज इक्वल टू 4 आया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1, ठीक। अगला अगर मैं बात करूँ यहाँ पर y की वैल्यू 1 रखूँ तो ये क्या हो जाएगा -2 और -2 राइट पर जाएगा तो +2 हो जाएगा। 4 + 2 कितना हो गया आपका 6 और 4x इज इक्वल टू क्या आ गया 6, तो x इज इक्वल टू 6/4। 6/4 कितना होता है 2 3 जा 2 2 जा 3/2 हो गया, 3/2 मतलब 1.5 हुआ, हम इसे लोकेट कर सकते हैं, ठीक। अब हम कार्टेशियन प्लेन पर देखेंगे कि क्या आ रहा है। तो देखिए कार्टेशियन प्लेन हमने बना लिया, अब इन पॉइंट्स को हम लोग लोकेट करते हैं। तो जब आपका x का वैल्यू 3 है तो y क्या आपका 0 है। सो x की वैल्यू 3 पे y 0 का क्या मतलब है कि ये आपका जो पॉइंट है वो x एक्सिस पे लाई करेगा क्योंकि उस वक्त आपका y क्या है 0 है। देखिए 3,0 आपका ये पॉइंट होगा क्योंकि इसमें y क्या है 0 है। आपको पता है ये ओरिजिन होता है दैट इज़ 0,0 जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। 3,0 आप लोकेट करेंगे तो x एक्सिस में आपका 3 हो जाएगा और y की वैल्यू 0 है, तो ये केवल x एक्सिस में आपका पॉइंट लाई करेगा। नेक्स्ट है आपका x की वैल्यू 2 पे y भी कितना है 2, तो देखिए x की वैल्यू 2 पे y भी कितना है आपका 2 है, तो ये हो गया। तो ये आपकी एक लाइन बन जाएगी, ये फर्स्ट आपकी इक्वेशन हो गई। अब बात आती है सेकंड इक्वेशन की। तो देखिए x की वैल्यू 1 पे y कितना है आपका 0 है,
एक्स की वैल्यू 1 पे वाई कितना है 0 है, तो ये भी क्या होगा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा पॉइंट। नेक्स्ट है आपका जब एक्स का वैल्यू 3/2 है तो वाई कितना है आपका 1। देखिए 3/2 मतलब कितना होता है 1.5, 1.5 हो गया आपका, मतलब 1 और 2 के बीच में आएगा पॉइंट, तो ये हो गया 1.5। तो एक्स की वैल्यू 1.5 पे आपका वाई कितना है 1 है, तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 1 आ रही है। आपके पास ग्राफ होगा तो थोड़ा इजी होगा करने के लिए, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये आपका पॉइंट है जहाँ पर ये दो लाइंस आपका एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये आपका x, y हो जाएगा। और आपको सोल्यूशन को ग्राफिकली भी बताना था, ठीक। तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है वो आपका कितना आ रहा है 2, 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका इसका सोल्यूशन हो गया। अब हम पार्ट डी की बात करेंगे। सो पार्ट डी में इक्वेशन है आपका 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो अब हम चेक करते हैं a1/a2। अगर आप देखते हैं तो a1/a2 कितना आ रहा है आपका 2/4 आ रहा है, और b1/b2 चेक करें, सो दैट इज -2/-4, एंड नाउ c1/c2 इज इक्वल टू -2/-5। देखिए माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल। देखिए 2/4 आपका 1/2 हो गया, एंड दिस वन ऑल्सो 1/2, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया। अगर आप चेक करते हैं तो a1/a2 की वैल्यू 1/2 आ रही है और b1/b2 की वैल्यू 1/2 आ रही है, बट c1/c2 की वैल्यू 2/5 आ रही है। तो a1/a2 आपका b1/b2 के बराबर आ रहा है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। दिस इज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। और आपको पता है ये कैसी लाइन्स होती है, पैरेलल लाइन्स होती है, और पैरेलल लाइन्स आपका का सल्यूशन आपको नहीं मिलता है, एक्स और वाई का एक पर्टिकुलर यूनिक या फिर आप सल्यूशन आपको ऑब्टेन नहीं होता है। तो ये कैसी इक्वेशन होगी, इसका जो सल्यूशन होगा वो कैसा हो जाएगा आपका इनकंसिस्टेंट, राइट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4।